भौतिक जगत को हम कैसे समझ सकते हैं? भौतिक जगत को हम भौतिक सिद्धांतों से समझ सकते हैं, यानी कि लॉज ऑफ फिजिक्स। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है? भौतिक जगत का अध्ययन है। और हमें फिजिक्स का जरूरत क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो है या भौतिकी मूलभूत विज्ञान है। मूलभूत विज्ञान है, यह एक तरह का नींव है। जैसे कि मकान बनाने के पहले हम जितना मजबूत नींव होगा उतना ही बेहतरीन मकान बनेगा। बिना कमजोर नींव के मकान मजबूत नहीं हो सकता। उसी तरह फिजिक्स जो है वो नींव है। इसी नींव पे एक तरह कहा जा सकता है कि पूरा विज्ञान खड़ा है। फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स, इस पे सारा विज्ञान खड़ा है। और कोई भी बदलाव, कोई भी आविष्कार भौतिकी में पूरे विज्ञान जगत को प्रभावित करता है। तो हम इस चैनल में जितना भी बेसिक भौतिकी के नियम है उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। और भौतिक जगत, ये भौतिकी है, फिजिक्स जो है, इसमें ढेर सारा आविष्कार हुआ है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी खोजें की है। और 99% वैज्ञानिक जो हैं वो पश्चिम में हुए हैं। कुछ हमारे भारत में भी हुए हैं, जैसे सीवी रमन, एस.एन. बोस। ये सभी वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने भौतिकी के विकास में अहम रोल अदा किया है। और एक बड़ा सवाल है, सारे का लगभग कह सकते हैं कि जितना भी भौतिकी का प्रिंसिपल है और फिजिक्स का प्रिंसिपल है वो सब पश्चिमी देशों में आविष्कार हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? कारण था जिज्ञासा और नए ज्ञान के प्रति भूख। अब जहाँ भूख लगेगा वहाँ तो लोग खाना खोजेगा ही। तो जिसको कुछ जानने का इच्छा है, कुछ जानने का भूख है, वो नया नया आविष्कार करेगा ही। तो पश्चिम जगत में नए ज्ञान के प्रति उत्सुकता है और शुरू से उत्सुकता रही है। वहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति विशेष लगाव रहा है। इसी कारण से लगभग शुरू से ही पश्चिम में भौतिक फिजिक्स में इतना सारा क्या कहा जा सकता है, इतना सारा कार्य हुआ, मूलभूत कार्य हुआ है। तो और दूसरा बात ये है कि जो भी देश या जो भी सभ्यता जितना आविष्कार या खोज करती है भौतिक जगत के बारे में, वो उतना ही शक्तिशाली और आत्मनिर्भर होता जाता है और उतना ही वेल्दी यानी कि समृद्ध होता जाता है। और यही कारण है पश्चिमी देश बहुत समृद्ध हैं जबकि हम गरीब का गरीब रह गए। कारण क्या है कि हमने विज्ञान के प्रति उदासीनता दिखाई। केवल धर्म या आध्यात्म के प्रति ही हम सजग रह गए, जबकि विज्ञान को हमने लगभग उदासीनता दिखाई या भौतिक जगत कह सकते हैं कि भौतिक जगत के प्रति उदासीनता दिखाई। इसी कारण से हम इस स्थिति में पड़े हुए हैं। जबकि वहाँ पे इस पे ज़्यादा जोर न देके जो हम दुनिया देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश की गई है। इसी कारण से वहाँ पे फिजिक्स का जितने सारे प्रिंसिपल हैं वो पश्चिमी देशों में ही खोजे गए हैं। और एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है जिसके पास लाठी होगा वही भैंस हाँक के ले जाएगा। उसी तरह जिसके पास विज्ञान और तकनीक की लाठी होती है ना, संसार को वही चलाता है। जैसे कि आज यूएसए सबसे शक्तिशाली देश है, कुछ दशकों से रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास विज्ञान और तकनीक की लाठी थी, इसलिए दुनिया वही चलाता था। उसके पहले ब्रिटिश एम्पायर और यूरोपियन पावर्स। यूरोप का बहुत अहम योगदान रहा है फंडामेंटल साइंस और या मूलभूत विज्ञान के विकास में और तकनीक के विकास में भी। इसी कारण से यूरोपियनों ने
राज किया हो। तो जो लाठी, विज्ञान और तकनीक की लाठी जिसके पास होगी, संसार को वही हाँकेगा। ये नियम है। केवल दर्शन से या धर्म से या केवल बातें करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जब तक हम विज्ञान और तकनीक पे आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर सकते, तब तक हम समृद्ध और शक्तिशाली हो भी नहीं सकते। तो इस चैनल में हम बात करेंगे जितना सारा बेसिक प्रिंसिपल है जो कि स्कूल स्तर पर है, 11th और 12th में पूछा जाता है। एक ही नियम को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि न्यूटन का 3 सिद्धांत है। वो 9वीं कक्षा के छात्र, 8वीं कक्षा के छात्र और 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षा के छात्र भी पढ़ते हैं। लेकिन उसी नियम को हम बहुत अच्छे स्तर से, जैसे हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन है, वो एमएससी या पीएचडी के छात्र समझ सकते हैं, या लाग्रेंजियन फॉर्मूलेशन है। ये न्यूटन के सिद्धांत को नई तरीके से समझने का एक नया तरीके से समझा जा सकता है, जो कि स्कूल स्तर पे समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको एमएससी या पीएचडी के लोग ही समझ सकते हैं। तो एक ही नियम को कई तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि मूलभूत विज्ञान में जितना आविष्कार हुए हैं, जितने नए नियम खोजे गए हैं, वो थोड़े से ही हैं। तो इस नए नियमों को हम सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं, जटिल तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसमें हम एक एक करके समझेंगे। जैसे कि न्यूटन का सिद्धांत हुआ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हुआ, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत हो गया, उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स को हिंदी बोलते हैं उष्मागतिकी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को बोलेंगे हम विद्युत गतिकी। डायनामिक्स का मतलब होता है गति। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो मतलब विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स विद्युत गतिकी। जब विद्युत गति में आ जाए तो उसका अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अहम रोल अदा किया। गैलीलियो गैलीली हुआ, न्यूटन हुआ, आइंस्टीन हुआ, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बायोएंसी, और लीवर का सिद्धांत हुआ, सीवी रमन का रमन इफेक्ट हुआ, या नील्स बोर्स का पहला क्वांटम मॉडल हाइड्रोजन एटम का हुआ, जेसी बोस का पहला रेडियो वेव को कैसे एक दूसरे जगह से दूसरे जगह भेजें, उसका एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हुआ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ। तो ढेर सारा सिद्धांत है, ढेर सारे वैज्ञानिकों का आविष्कार है, और एक एक करके हम इसको समझेंगे। और जब तक कोई भी देश, एक तरह से कह सकते हैं कि भौतिकी पे या फंडामेंटल या मूलभूत अनुसंधान पे ज़्यादा बल नहीं देगा, तब तक वो देश आगे चल के अच्छी तरह से आत्मनिर्भर और सफल नहीं हो सकता। तो इतना ही, और अगले में हम और इसको समझेंगे, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन का 3 नियम जो है गति का, वो समझेंगे अच्छी तरह से।